हेलो एवरीवन। आज हम नितिन सिंघानिया का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इलोरा केव्स को देखेंगे। जैसा कि पहले हम अजंता केव्स को देख चुके हैं, हमने अजंता केव्स में देखा कि कैसे ये टोटली बुद्धिस्ट केव हैं और यहाँ पर मुराल पेंटिंग्स मिलती हैं, किस पीरियड में बनी ये सब हमारे द्वारा देखा गया। तो आज के मेन इम्पोर्टेंट जो मेन जो मेन टॉपिक है वो इलोरा केव्स है। वैसे हम नासिक केव भी देखेंगे, बाग केव भी देखेंगे, एमसीक्यूज़ भी देखेंगे, इम्पोर्टेंट पिक्चर्स देखेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर्स देखेंगे, मगर इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलोरा केव्स। देखो इलोरा केव्स की सबसे ख़ासियत जो देखने को मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ आपको बात को पता चलेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये मल्टी रिलीजियस केव है। ये आपको इम्पोर्टेंट पता ही होना चाहिए, मल्टी रिलीजियस केव है। क्योंकि यहाँ पर हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तीनों रिलीजन की केव्स मिलती हैं, उनके आर्किटेक्चर मिलते हैं, ठीक है? ये लोकेटेड है 100 किलोमीटर कहाँ से अजंता केव्स है और ये महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज में पाई जाती है। पहली इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ 17 ब्राह्मणिकल हैं जो हिंदुइज़्म से रिलेटेड हैं, 12 बुद्धिस्ट हैं और 5 जैन केव्स हैं, ठीक है? ये जो केव डेवलप्ड हुई थी एप्रॉक्स 5th टू 5th टू 11th सेंचुरी में डेवलपमेंट हुआ इनका, ठीक है? तो मतलब अजंता केव्स के बाद ही डेवलपमेंट हुआ, ठीक है? मतलब 5th टू 11th सेंचुरी का मतलब हो गया गुप्ता के शासनकाल से लेकर सातवाहन पीरियड तक, यहाँ तक इनका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? हर चीज़ याद नहीं रख सकते मगर ये ज़रूर याद रख सकते हैं इलोरा केव कहाँ पर स्थित हैं और ये किस-किस रिलीजन से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आगे क्या बताया गया है देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बताए गए हैं 3 प्रोमिनेंट रिलीजियन से रिलेटेड ये केव है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये यहाँ पर महायाना और वज्रयाना ट्रेडिशन जो बुद्धिज़्म के सेक्ट हैं, उससे रिलेटेड आपको केव्स मिलेंगी और जैन धर्म में दिगंबर सेक्ट जो है, अभी श्वेतांबर और दिगंबर्स के ऊपर हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि श्वेतांबर कौन होते हैं और दिगंबर कौन होते हैं विद इन जैनिज़्म, ठीक है? हिंदुइज़्म में शिवा, गॉड शिवा और विष्णु से रिलेटेड मिलेंगी हमें इमेजेस। भगवान शिवाजी और हमारे विष्णु जी के रिलेटेड इमेजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इलोरा केव के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे क्या बताया गया है कि ये जो केव्स हैं, अजंता केव्स के बाद बनी। ठीक है? इसमें वेरियस गिल्ड मतलब इनको जो है बिल्ड किया गया बहुत सारे गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होते थे? देखो गिल्ड्स मेनली बिज़नेस मर्चेंट होते थे। अब ये बिज़नेस मर्चेंट क्या करते थे एक तो बिज़नेस करते ही करते थे, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इसमें क्या करते थे, ये पैसे को डोनेट करते थे। कैसी चीज़ें? मंदिर बनाने में, चैत्यास बनाने में, ठीक है? ये सब इनके द्वारा किया जाता था। तो मेनली जो गिल्ड थी, वो विदर्भा रीजन की थी। नागपुर हो गया, वर्धा हो गया, ये सारा रीजन विदर्भा में आता, कर्नाटका और तमिलनाडु से थी, ठीक है? रिलीजियस डाइवर्सिटी आपको देखने में को मिलेगी 1 से लेकर 12 तक जो केव्स हैं वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं। 1 और 13 से लेकर 29 तक हिंदुइज़्म से रिलेटेड केव्स हैं और 30 से लेकर 34 तक जैनिज़्म से रिलेटेड हैं, जो मेनली दिगंबर सेक्ट से हैं। ठीक है? तो ये आपको चीज़ पता ही होना चाहिए। दिगंबर सेक्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे क्या प्रोमिनेंट केव्स कौन-कौन सी हैं इसमें? तो प्रोमिनेंट केव्स केव नंबर 10 है जो भगवान विश्वकर्मा से रिलेटेड है और इसमें केव नंबर 10 में ही बुद्धिस्ट चैत्यास दिया गया है, ठीक है? बुद्धा सीटेड है व्याख्याना मुद्रा में। व्याख्याना मुद्रा क्या होती है? ये देखो दिया गया है। व्याख्याना मुद्रा ऐसी होती है मतलब केव नंबर 10 में ये सब याद नहीं रखना है। बस एक नज़र आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये याद रहेगा ही नहीं। आपको एग्ज़ाम से पहले ये सारा रिवीज़न करके जाना है शॉर्ट नोट्स का और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे रावण की खाई केव है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दशावतार टेम्पल वाली केव है, ये
जो 2-3 जो केव है ये आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से रिलेट करती हैं। ऐसे पूछेगा कि रावण की खाई और दशावतार टेम्पल कहाँ कौन-सी केव्स में है? अजंता में है, इलोरा में है, बाग में है, तो आप तुरंत कहोगे ये इलोरा में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं आते हैं कि गॉड बुद्धा जो हैं वो सीटेड हैं व्याख्याना मुद्रा में, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। बोधि ट्री कर्व्ड बिहाइंड द बुद्धा, केव 10 में जो है बोधि ट्री जो है बिहाइंड द बुद्धा इस तरह का है। ये एक मैंने एग्ज़ैक्ट फिगर लिया है, मगर ये वहाँ से नहीं है एलोरा से, मगर मैंने दिखाया है कि कैसे बोधि ट्री जो है बुद्धा के बिहाइंड है, ठीक है? आगे 14 केव जो है वो रावण की खाई केव है, ये रावण की खाई केव के बारे में दिखाया गया है। ये थीम जो रिलेटेड है रावणा से रिलेटेड है। दशावतार टेम्पल जो है वो विष्णु गॉड विष्णु को डिपिक्ट करता है, उनके इन्कार्नेशन को डिपिक्ट करता है, ये है दशावतार टेम्पल, ठीक है? तो भगवान विष्णु के अवतार को डिपिक्ट किया जाता है और उनको दिखाया जाता है वेरियस फॉर्म में, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे क्या है, केव 16 में कैलाश टेम्पल है, ये कैलाश टेम्पल दिखाई गई है, कहाँ पर? ये वाली, ये कैलाश है और ये रावण सेकिंग माउंट कैलाश ये वाली है। पिक्चर से क्या होता है हमें चीज़ें याद हो जाती हैं इसलिए मैंने पिक्चर्स डाली। तो आप याद रखो केव 16 में कैलाश टेम्पल का ज़िक्र है और इसमें लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और इसको डेवलप किया गया था, पैट्रोनेज दिया गया था राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो बनाई गई थी कैलाश टेम्पल ये सिंगल मोनोलिथिक जो पत्थर था उसके द्वारा बनाई गई थी। मोनोलिथिक पत्थर क्या होता है? जो एक पत्थर को काट कर पूरी टेम्पल डेवलप की जाती है। देख रहे हो किस तरह से एक पूरा पत्थर होगा ये कभी, उसको काट कर ये डेवलप की गई। तो आपको ये बेसिक डिटेल पता होना चाहिए कि केव 16 आपको केव नंबर याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कैलाश टेम्पल जो है इलोरा केव से रिलेटेड है, जो डेडिकेटेड है हमारे लॉर्ड शिवा को। इसको पैट्रोनेज दिया गया राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन के द्वारा और ये केव जो है या टेम्पल कह लो इसको डेवलप किया गया सिंगल मोनोलिथिक पत्थर से डेवलप किया गया और फेमस वॉल स्कल्पचर यहाँ पर मिलता है रावण सेकिंग माउंट कैलासा के बारे में। ये इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 21वीं केव ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रामेश्वरम टेम्पल है, 29 केव धूमर लेना केव है, 32 और 33 जैनिज़्म से रिलेटेड है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इलोरा केव्स में किस-किस धर्म से रिलेटेड केव्स हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कैलाश टेम्पल जो इलोरा केव से रिलेटेड है, विश्वकर्मा केव, आपको बुद्धिस्ट चैत्या के बारे में बताया, रावण की खाई केव के बारे में बताया, दशावतार टेम्पल के बारे में बताया। तो ये इलोरा केव से रिलेटेड है। आगे बाग केव की बात की गई है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो बाग केव डेवलप हुई, ये अराउंड गुप्ता के पीरियड में और गुप्ता के पीरियड के बाद डेवलप हुई, 6th सेंचुरी एडी के। इसमें मेनली केव्स में क्या आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी इस केव में, ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आप इसमें क्या देख सकते हैं, जैसे कि दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ में आर्किटेक्चर स्टाइल देख सकते हैं कि कैसे ये एंट्री हुई है, कहाँ से ये इंटर होते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इसका आर्किटेक्चर जो है वो एप्रॉक्स अजंता केव से मिलता है। और आगे चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बुद्धिस्ट केव है, मतलब केवल बुद्धिस्ट केव यहाँ पर मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारी मुराल पेंटिंग का ज़िक्र किया गया है और अदर इम्पोर्टेंट चीज़ जातकाज़ स्टोरीज़ को दिखाया गया है। जातका स्टोरी क्या होती हैं, जो हमारे लॉर्ड बुद्धा हैं, उनकी जो प्रीवियस बर्थ है, उनको जातका स्टोरीज़ कहा जाता है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट केव हैं, जो आपको पता होना चाहिए, एक पांडवलेनी केव सही है, पांडवा केव सॉरी पांडवलेनी नहीं, पांडवा केव और दूसरी रंग महल। ये 2 इम्पोर्टेंट केव आपको पता होना चाहिए, जो बाघ से रिलेटेड हैं, यहाँ पर नहीं दी गई हैं। मुझे याद आया तो मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट जूनागढ़ केव। जूनागढ़ केव पहली चीज़ कहाँ पर स्थित है? ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये केव जो है बुद्धिस्ट केव है, मतलब बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ देखने को मिलेगा। ये डेवलप हुई 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी सीई तक। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मेन जो आपको साइट्स देखने को मिलेंगी, एक खपरा कोंडिया,
बाबा प्यारे और अपर कोट। अब खपरा कोडिया क्या है? खपरा नाम लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये एंशिएंट नाम है। अगर कोई दिक्कत हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस है, ये गुजराती में होगा खपरा कोंडिया कोडिया। तो खपरा कोडिया क्या है? 3rd और 4th सेंचुरी सीई में बनी थी। ये ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट केव है। कहाँ पर? बाग केव, जूनागढ़ केव में। और कहीं नहीं। ओल्डेस्ट का मतलब है केवल जूनागढ़ में ये ओल्डेस्ट है ट्रेडिशन, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है, मोनास्टिक ड्यूलिंग है, मतलब यहाँ पर विहारास देखने को मिलेंगे, बहुत सारे, ठीक है? बाबा प्यारे केव्स क्या है? 2nd और 3rd सेंचुरी सीई में डेवलप की गई बाबा प्यारे केव, ठीक है? और अदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? डेकोरेटिव बहुत सारा इंडो सीथियन रूलर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है? अपर कोट क्या है? अपर कोट जो है ये भी 2nd और 3rd सेंचुरी में डेवलप की गई, 2nd एंड 3rd सेंचुरी में डेवलप की गई। और अदर इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हॉल है और ये हॉर्स शेप की इसमें विंडो बनी हुई है। तो जूनागढ़ केव के बारे में बस इतना याद रख लीजिए, कहाँ पर है, किस रिलीजियन से रिलेटेड है और इसके टाइप क्या है वेरियस, बस इतना आपको याद रखना है। नासिक केव्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? नासिक केव सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नासिक केव हिनायना बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है? इसमें 24 बुद्धिस्ट केव हैं। इनको अदर नेम पांडव लेनी केव के नाम से जाना जाता है। पांडव लेनी, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अदर इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें पहले तो हिनायना बुद्धिज़्म ने 1st सेंचुरी एडी में डेवलप किया था, बिलॉन्ग करती थी, मगर इसमें बात को देखोगे महायाना सेक्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। इसमें इनिशियली जब हिनायना इन्फ्लुएंस था तो मोटिव और सिंबल की फॉर्म में गॉड और लॉर्ड बुद्धा को डिपिक्ट किया जाता था, जैसे थ्रोन हो गई, फुटप्रिंट हो गई। उसके बाद आइडल बनने लगे बुद्धा के और महायाना बुद्धिज़्म जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। यहाँ पर सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। आगे उदयगिरी केव के बारे में बताया गया। आप उदयगिरी केव को उदयगिरी खंडगिरी केव जो उड़ीसा में, उससे कंफ्यूज मत करना। उदयगिरी केव जो है विदिशा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसे 5th सेंचुरी एडी में डेवलप किया गया। ये ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके टाइम पर इनको डेवलप किया गया, ठीक है? इसमें जो एक इम्पोर्टेंट स्कल्पचर है बराहा का, जो जो क्या है, लॉर्ड विष्णु जो हैं वो इन्कार्नेट हुए थे बोर की तरह और इन्होंने अर्थ को बचाया था। किससे? डेविल से इन्होंने अर्थ को बचाया था। तो ये इम्पोर्टेंट केव हमने डिस्कस की। इसमें जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक आध देख लेते हैं। जैसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में। इसमें बताना करेक्टली मैच करना है कौन सा सही। नासिक केव किसने पैट्रोनेज किया? सातवाहन रूलर ने, बिल्कुल सही है, सातवाहन रूलर ने इनको पैट्रोनेज किया था। उदयगिरी केव गुप्ता पीरियड रिलीफ विष्णु बराह, बिल्कुल सही। अभी हमने देखा उदयगिरी केव में बराह की फॉर्म बोर इनकारनेशन लिया, किसने? विष्णु, लॉर्ड विष्णु ने, ठीक है? बाग केव अर्लीस्ट बुद्धिस्ट केव है इन इंडिया, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर आप देखोगे तो नासिक केव को पैट्रोनेज दिया गया सतवना रूलर के द्वारा। उदयगिरी केव गुप्ता एरा के टाइम पे बनी। फेमस ब्राहा बोर अवतार जो है लॉर्ड विष्णु का दिखाया गया। बाग केव बुद्धिस्ट केव है बट नॉट अर्लीस्ट अजंता प्रीडेट्स देम, ठीक है? तो इस तरह से हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किए। एलोरा के बारे में भी जान लिया हमने, बाग केव के भी बारे में जान लिया, उदयगिरी केव के बारे में भी जान लिया। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में अदर फीचर देखेंगे और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।